नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जब हम सेफ रिटर्न्स की बात करते हैं तो सबसे टॉप लिस्ट पे हमारे दिमाग में नाम आता है एफडी का, फिक्स डिपॉजिट का। लेकिन ये केवल एफडी ही ऐसी नहीं है जो सेफ रिटर्न्स देता है। सेफ रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करते हैं बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये भी। अब जो पब्लिक है वो उतनी जागरूक नहीं है, मैक्सिमम पब्लिक, की बॉन्ड की परिभाषा या बॉन्ड को समझ सके। अब मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिटेल में शेयर करने जा रहा हूं बॉन्ड क्या है, बॉन्ड में कैसे निवेश किया जा सकता है, बॉन्ड के निवेश को आप कैसे थोड़ा ज्यादा बढ़ा सकते हो। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा मेरे हिसाब से। देखो, 100 में से 20 लोगों को बॉन्ड के बारे में पता है, लेकिन उन 20 में से शायद 2 या 3 ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें यह पता होगा कि बॉन्ड के कूपन रेट से भी ज्यादा अगर कमाई करनी है तो कैसे करनी है। मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहूंगा यही चीज। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले, अगर आप बॉन्ड आपके लिए एक नया शब्द है तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बेस क्लियर करने के लिए बताना चाहूंगा। मान के चलो एक कंपनी है, कंपनी ए, उसको पैसे की जरूरत है, वो पैसा लेना चाहती है, लेकिन उसे बैंक से पैसा मिल रहा है मान लो 12% की ब्याज पे। लेकिन वो अपने इन्वेस्टर से कह रही है कि आप मुझे पैसा दो, मैं आपको 10% का ब्याज दूंगी, और जो बैंक को पैसा वापस करने की एक समय होती है, वैसे ही आपसे बैंक कंपनी बोलेगी कि 5 साल में आपका सारा पैसा भी वापस दे दूंगा, तब तक के लिए पैसा मुझे उधार दो 10% के ब्याज पे। आपने कहा यार हम कंपनी पे भरोसा कैसे करें, कंपनी का। अब देखो, जब बैंक कंपनी को पैसा देगी तो क्रेडिट रेटिंग देखेगी, जब बैंक आपको पैसा देती है तो सिविल स्कोर देखती है। अब आप एक कंपनी को पैसा दे रहे हो केवल ब्याज देखकर तो गलत है। आपको यह भी देखना होगा कि यार ये कंपनी हमें पैसा वापस दे देगी। ये देखने के लिए आपके पास तो कोई डेटा है नहीं, तो आप चेक करोगे कंपनी की रेटिंग क्या है। जो रेटिंग है ना कंपनी को, वो रेटिंग कंपनियां देती हैं कंपनी को एज अ क्रेडिट रेटिंग। तो अब आप रेटिंग चेक करोगे पैसा देने से पहले कि रेटिंग क्या है। सबसे हाईएस्ट रेटिंग होती है AAA। अगर किसी कंपनी को AAA की रेटिंग दी गई है किसी रेटिंग एजेंसी के द्वारा, ये मान लो कि वो कंपनी अच्छी है, उसे आप पैसा दे सकते हो उधार, वो पैसा वापस कर देती है। लेकिन AA है तो भी अच्छी है, तो सेकंड टॉप हो गई रेटिंग ये। फिर जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे थोड़े डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, राइट। फिर एक ऐसा होता है जो अच्छी खासा ब्याज दे रहा है आपको, लेकिन डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा है, वहां रिस्क है, वो आपकी मर्जी, देना है पैसा नहीं देना भाई, ठीक है। तो ये हो गई आपके लिए बेस क्लियर, समझ गए होगे आपकी कैसे बॉन्ड होता है और कैसे काम करता है। अब आते हैं अदर पैरामीटर्स पे। अब मान के चलो, अच्छा एक चीज और, ये बॉन्ड कैसे इन्वेस्ट किया जाए ये भी लोग सोचते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई तीर नहीं मारना। जैसे शेयर खरीदते बेचते हो ना आप, वैसे ही बॉन्ड में इन्वेस्ट हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से भी हो जाता है, लेकिन मैं शेयर बाजार के लिहाज से बात करूं तो अगर आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल अपने ब्रोकर के अकाउंट में जब शेयर सर्च करते हो वहीं पे किसी भी बॉन्ड का नाम सर्च कर दो। जैसे कि बॉन्ड कैसे ढूंढे, किस नाम से आएगा, तो आप क्या करो, गूगल पे जाओ, लिस्टेड बॉन्ड NSE डाल दो। उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पे सिंबल, सीरीज, कॉर्पोरेट रेट, कूपन रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट, फेस वैल्यू, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वॉल्यूम्स, परसेंटेज चेंज कितना ऊपर नीचे होगा, वो सब दिख जाएगा, ठीक है जी। तो ये जैसे ही आप सिंबल को कॉपी करोगे, अपने सर्च में पेस्ट करोगे, आपको दिख जाएगा वो, फिर आप वहां से डायरेक्ट खरीद सकते हो, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। बॉन्ड लेने से पहले क्या ध्यान में दें? सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है रेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति को पैसा आप तब देते हो, अब मान लो बैंक को कंपनी छोड़ दो, एक एग्जांपल समझो, आप हो, आपको अपने दोस्तों का पता है कि आपका दोस्त कौन सा आपको टाइम पे पैसा वापस कर देता है, कौन सा नहीं करता है। अब जो नहीं करता है वो आपसे कहे भाई मेरे को यार तू 10,000 रुपये उधार दे दे, महीने का मेरे से 2,000 रुपये ब्याज ले लियो। ब्याज तो भाई महीने का 20%, साल का 120%, साल का 240% हो गया ये।
लेकिन आप उसे क्या पैसा दोगे? नहीं। क्यों? आपको पता है ब्याज तो छोड़, मूल भी मारा जाएगा। तो सबसे पहले देखनी होती है रेटिंग। रेटिंग कोशिश करना AA या AAA हो, उसी बॉन्ड में पैसा लगाएं, राइट। जैसे कि मैं गूगल पे देख पा रहा हूं, अभी काफ़ी सारे बॉन्ड्स हैं जो लिस्टेड हैं। अब अगर मैं इनकी रेटिंग देखूं यहाँ पे, तो किसी की रेटिंग अगर आप देखें तो केयर ने AA दे रखी है, किसी की AA+ है, किसी की AA- है। तो ये जो A ये जो है AAA वाले तो खैर सुपर्ब हैं, लेकिन अगर A से भी नीचे जा रही तो फिर थोड़ा सा स्टेप अप। जैसे B की रेटिंग है यहाँ पे BBB पॉजिटिव, तो यहाँ मैं थोड़ा सावधानी बरतूंगा, ठीक है। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। अब कैसे काम करेगा? मान लो एक सिंबल कंपनी आपने चुन ली, उसका कूपन रेट है 10%, रेटिंग है AA और 1000 रुपए की फेस वैल्यू है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है फेस वैल्यू। 1000 रुपए की फेस वैल्यू यानी कि शेयर का प्राइस 1000 रुपए का है। ये जितने भी बॉन्ड होते हैं ना, इनमें 98% बॉन्ड मार्केट में लिस्टेड होते हैं, तभी तो आप खरीद बेच पाओगे। तो अब मान लो फेस वैल्यू 1000 की है, तो 1000 रुपए हो गया शेयर का भाव। अब मान लो मैं 1000 रुपए पे शेयर खरीद लेता हूं, मैंने 10 ले लिए, तो 10,000 रुपए मेरा इन्वेस्ट हो गया, ठीक है जी। अब 10% का कूपन रेट था, यानी कि 10% ब्याज मुझे हर साल मिलेगी। अब ये जो ब्याज होती है ये आपको मिलती है डायरेक्ट बैंक में, आपकी बैंक में क्रेडिट होगी, जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक्ड होगा उस डीमेट अकाउंट से। ब्याज जो है वो मंथली बेसिस पे भी आ सकती है, वो सब कुछ लिखा हुआ होता है बॉन्ड में, लेकिन इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। क्वार्टरली बेसिस पे आ सकती है, इसके चांसेस होते हैं अच्छे खासे 30-50%। क्वार्टरली बेसिस पे हो सकती है, सॉरी हाफ ईयरली बेसिस पे हो सकती है, और ईयरली बेसिस पे भी हो सकती है। ज्यादातर हाफ ईयरली बेसिस पे होती है, 6 महीने में। तो ये आपका ब्याज का हो गया प्रोसीजर। अब यहां तक क्लियर? अब आप इस 10% से भी अगर ज्यादा कमाना चाहते हो तो कैसे? जो 1000 रुपए की फेस वैल्यू है यानी शेयर का प्राइस है, वो मार्केट में कभी कभार 1000 से 950 आ जाता है, कभी 970, कभी 1020, कभी 1030। आपको ये याद रखना है कि उसकी वैल्यू 1000 है, वो ऊपर नीचे नहीं होगा, वो केवल किसी रीजन से ऊपर नीचे हो रहा है, खरीद बेच की वजह से। अब अगर किसी रीजन से वो 960 पे आ जाए या 950 पे, आप उसे खरीद लो, क्योंकि जब उसकी मैच्योरिटी होगी ना, तब कंपनी खुद 1000 रुपए पे आपसे शेयर खरीदेगी। चाहे मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, फर्क नहीं पड़ता। 1020 होगा तब भी 1000 से ही जाएगा, 960 होगा तब भी 1000 से ही जाएगा। तो वो 40 रुपए यानी 4% और एडिशनल फायदा हो गया आपका, ये याद रखिएगा। और जब आप किसी बॉन्ड को खरीद रहे हो, उसकी फेस वैल्यू है मान लो 100 की, और मार्केट में 100.50 ट्रेड कर रहा है, मत लेना, क्योंकि आधा % पैसा गया। वैल्यू तो 100 की ही है, याद रखिएगा। तो ये डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूं आपकी जानकारी थोड़ी बड़ी होगी और पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।